Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a list of all the financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक फाइनेंशियल फंक्शन NPER की बात करेंगे एंड दिस इज पार्ट नंबर 6. इस NPER फंक्शन की मदद से मैं कैलकुलेट करूंगा द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीरियड्स को. आइएगा मूव करते हैं NPER फंक्शन की तरफ. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक प्रॉब्लम दी गई है. मिस्टर ए वांट्स टू रिटायर विद ₹10 lakhs. He has ₹25,000 in his bank account and he can afford to deposit ₹2,000 per month. The bank shall give 6% rate of interest on his investment. How long will he take to reach his goal? Mr. A चाहता है कि जब वो रिटायर हो तो उसके पास 10 लाख रुपया होना चाहिए. आज की डेट के अंदर उसके पास 25,000 रुपया उसके बैंक अकाउंट के अंदर है. मिस्टर ए 2,000 रुपीज़ पर मंथ को बैंक के अंदर डिपॉजिट कर सकता है और बैंकर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर उसे इंटरेस्ट देगा. इसके लिए मिस्टर ए को कितने समय तक ये पैसा बैंक के अंदर डिपॉजिट करते रहना पड़ेगा, हमने इस चीज़ को कैलकुलेट करना है. इसके लिए मैं NPER फंक्शन को टेकअप करूँगा. ऊपर दी गई प्रॉब्लम के बेस के ऊपर अब मैं इन पर्टिकुलर फैक्ट्स को यहाँ पर टेकअप कर रहा हूँ. रेट, this is 6% per annum. PMT, deposit per month, that is ₹2,000. Initial deposit amount is 25,000 rupees. Future value 10 lakh rupees. Deposit type, that is payment will be made at the end of the period, that is 0. इस जगह के ऊपर मैं अब NPER के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. इक्वल्स टू NPER. द फर्स्ट आर्गूमेंट इज रेट. रेट इज 6%, लेकिन ये रेट हमारे पास एनुअल है, जबकि हमने पेमेंट मंथली करनी है. इस केस के अंदर मैं इसे 12 से डिवाइड कर दूंगा सो दैट वी गेट द मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट. कॉमा. द सेकेंड आर्गूमेंट इज PMT. दिस PMT इज डिपॉजिट पर मंथ. क्योंकि ये एक आउटफ्लो है, ये पैसा मिस्टर ए से जाएगा, तो मैंने यहाँ पर माइनस का सिंबल दे दिया. द नेक्स्ट आर्गूमेंट इज PV, प्रेजेंट वैल्यू. आज की डेट के अंदर जो बैंक अकाउंट के अंदर उसका पैसा है, दैट इज 25,000 रुपीज़. ये भी मिस्टर ए से अमाउंट गया है, तो मैं यहाँ पर माइनस का सिंबल दे दूंगा. उसके बाद B5 मैंने दे दिया. कॉमा. द नेक्स्ट आर्गूमेंट इज फ्यूचर वैल्यू. फ्यूचर के अंदर 10 लाख रुपए की वैल्यू होनी चाहिए. कोमा. द नेक्स्ट आर्गूमेंट इज टाइप. टाइप के केस के अंदर मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ मिस्टर ए डिपॉजिट करेगा बैंक के अंदर एवरी मंथ एट द एंड ऑफ द पीरियड. सो यहाँ पर मैंने 0 के ऊपर क्लिक कर दिया. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे पास यहाँ पर 239 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ गया. मैं इसको 12 से डिवाइड कर देता हूँ. डेसिमल्स को मैं रिड्यूस डाउन कर रहा हूँ, तो मेरे पास 19.92 ईयर्स आ गया. इट मीन्स मिस्टर ए अगर बैंक के अंदर 2,000 रुपया पर मंथ लगभग 20 साल तक जमा करता रहेगा, तो उसे 20 साल के बाद ये अमाउंट 10 लाख रुपए का मिल जाएगा, जिसके अंदर उसका 25,000 रुपये का इनिशियल डिपॉजिट भी है. और हम प्रिज्यूम करके चल रहे हैं द रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दैट इज 6%. सो स्टूडेंट, हमने इस पर्टिकुलर केस के अंदर NPER के फंक्शन को यूज़ किया. जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ. आई होप नाउ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम विल बिकम ईजियर टू यू नाउ. थैंक यू वेरी मच.